दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं स्पोर्ट वेल्डिंग कैसे काम करती है, कैसे इसका करंट सेट करता है और कैसे हम इसे वेल्डिंग करते हैं। तो मिलते हैं हमारे ट्रेनर श्री कमल मौर्य जी से। ये हमारी स्पोर्ट वेल्डिंग पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद में हमारा ये स्विच हमारा वाटर कूलेंट के लिए वाटर कूल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाटर टैंक है, ये हमारा वाटर टैंक है और मोटर है इसके अंदर। सर मोटर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कूलर वाला मोटर इसके अंदर लगाया हुआ है जो हैवी मोटर है। और आप हम सभी लोगों को देख सकते हैं जो स्पोर्ट वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें हमारे दो टर्मिनल जो है कि दो हमारे जो आर्म है, जो हमारे एक फिक्स आर्म है, दूसरा हमारा मोबाइल आर्म। जो हमारे इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक हमारा फिक्स इलेक्ट्रोड है, हमारा एक मोबाइल इलेक्ट्रोड, जो कि कॉपर विद एलॉय के साथ में। यदि प्योर कॉपर होता तो हमारे पार्ट के साथ में ये भी मेल्ट हो सकता था। यदि ये प्योर कॉपर प्योर फॉर्म में होता कॉपर के, हमारे पार्ट के साथ में ये एलॉय मॉडल का बना हुआ है। करंट कैसे सेट करेंगे? ये ऑन करी हमने, ये हमारा ऑन हो गया मशीन। फिर उसके बाद में हमारा ये जो करंट बढ़ाने का है, करंट ये हमारा ये करंट जैसे मेटल की थिकनेस बढ़ते जाती है वैसे हम इसको करंट बढ़ाते जाते हैं। ये कितना करंट बढ़ता है सर, किस रेशियो में बढ़ता है? ये हमारा जो करंट इसमें यूज करते हैं वो 10,000 से 50,000 10,000 से 50,000 क्या यूनिट? 10,000 से 50,000 एम्पियर। तो इसमें क्या होता है कि करंट हमारा इंक्रीज होता है और वोल्ट हमारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी 240 वोल्ट की मशीन है। इसमें जैसे हम इसमें करंट इंक्रीज होगा तो हमारा जो वोल्ट होगा वो 4 से 12 हो जाएगा। मतलब यदि हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज 4 से 12 हो जाएगी और करंट कितना हो जाएगा? करंट हमारा 10,000 से 50,000 के बीच में चले जाएगा। अच्छा, मतलब इसके ये जो वेरी करता है ये 10,000 से 50,000 एम्पियर करंट को ही वेरी करेगा। इसके हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करंट इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद में हमारा ये जो टाइमर है, ये हमारा ये ऑफ ऑन का स्विच है मशीन का। ये हमारा ऑफ ऑन, ये हमारा साइकिल और ये हमारा सेकंड वन। हमारे साइकिल सेट करते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज, कि हमको क्योंकि स्पॉट जो होता है वो विद इन ही सेकंड में काम प्रोसेस कंप्लीट होता है, विद इन सेकंड में कुछ ही सेकंड। तो हमारा जो सेकंड होता है कि हमारा इसमें 4 साइकिल होते हैं स्पॉट वेल्डिंग में। पहला जो साइकिल होता है हमारा सीक्वेंस टाइम, क्योंकि हमारा जो पार्ट होता है दोनों पार्ट हमारे जो फिक्स इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर दोनों ओवरलैपिंग रख के रखते हैं। जो हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हमारी जो पार्ट के कॉन्टेक्ट लाते हैं वो हमारा सीक्वेंस टाइम चालू रहता है। फिर उसके बाद में दूसरी प्रोसेस टाइमिंग चालू होता है हमारा वेल्ड टाइम। फिर वेल्ड टाइम की वेल्डिंग होने लग जाता है, क्योंकि यदि हम इसको तुरंत वेल्ड हुआ और तुरंत इसको हटा दिया तो हमारा पार्ट ही नहीं वेल्ड हो पाता, क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए उसको जकड़ के ही वेल्ड टाइम वहाँ तक। उसके बाद चल रहे सर, इसे बंद कर दो पहले आप। वेल्ड हो गया, बंद कर दो सर, बंद कर दो। ये हमारा वेल्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया, वेल्ड हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा टाइमिंग होता है हमारा होल्ड टाइम। कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए, यदि पार्ट को हम तुरंत हटा देंगे तो चिपकेगा, मेल्ट ही नहीं होगा, तो उसको हम हटा देते हैं। तुरंत उसको फिर से दबा के रखते हैं प्रेशर। तो 3 प्रकार को ना, एक होगा प्रेस टाइम, सीक्वेंस टाइम, वेल्ड टाइम और होल्ड टाइम। और फिर लास्ट वाला हमारा टाइमिंग होता है कि इसको जो सेम पोजीशन पे जाता है वो ऑफ टाइम। ये चारों साइकिल मिला के हमारा एक साइकिल पहली साइकिल कौन सी है सर इसमें? इसमें हमारी पहली सर्किट है सीक्वेंस टाइम। सीक्वेंस टाइम उसमें क्या होता है? तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पार्ट तक की कॉन्टेक्ट तक जाता है। अच्छा, उसको कहते हैं सीक्वेंस टाइम या सीक्वेंस साइकिल। ठीक है। दूसरा हमारा है वेल्ड टाइम। वेल्डिंग वाला स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फिर करंट फ्लो होने लग जाता है। वेल्ड टाइम या वेल्ड साइकिल? हाँ, वेल्ड साइकिल, जो वेल्डिंग के लिए हमारा करंट वहाँ पे प्रेस कर जाता है। फिर उसके बाद में वेल्डिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में हमारा होल्ड टाइम चालू हो जाता है। फिर पार्ट है तो फिर उसके बाद में उसको वापस पोजीशन में आने के लिए ऑफ टाइम। ऑफ टाइम चारों साइकिल मिला के हमारा स्पॉट कंप्लीट हो गया। लेकिन रखते कहाँ तक है इसमें? कितना टाइम? इसका जो सेकंड, हाँ, जैसे इंडस्ट्रीज में जैसे मेटल की थिकनेस पे कि हम कभी 2 ही सीट सेट करते हैं और कई इंडस्ट्री में से कि 3 से 4 सीट भी वेल्ड करते हैं, तो उसके हिसाब से कि इसको करंट कितने मात्रा में फ्लो करना है, तो उसके लिए हमारा साइकिल सेट होता है। सिंपली हमने दो पार्ट के लिए टाइमिंग दी है 15 सेकंड। अब इसके बाद सेकंड में हमारे इसका दे दी हमारे करंट का ही चल रहा है, ये वोल्ट चल रहा है हमारा। ये वोल्ट सेट करते जाएंगे, जैसे हमें 4 वोल्ट सेट किया या 5 किया फिर 6 किया, ये हमारे सेट कर। कितना सेकंड हो गया सर ये हमारा यहाँ से हमने 15 सेकंड में पहले हमें इसको सेट किया है 25 सेकंड में। 25 सेकंड में इसे कैसे सेट करेंगे? जैसे सबसे पहले सेट करेंगे सर हम इसमें, पहले हमारा सेकंड जो हमारा साइकिल कंप्लीट होगा कि एक साइकिल में कितने, मतलब हमने 50 हर्ट्ज
50 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारी जो साइकिल जो हमारी जो है 50 कहाँ सेट किया सर हमने इसमें? टाइमिंग 50 का सेट कहाँ किया सर? 50 ये साइकिल 5 पे लेके आई है, तो ये हमारा 50 इसका 30 से 50 30 अपना 20 से 30 सेकंड में 5 साइकिल कंप्लीट हो रही है। अच्छा। नहीं, जैसे हमने पहले फिट किया, सीट फिट किया, तो स्विच तो हमारा एक ही है, तो उसको कैसे मतलब फिर वो उतना ही मतलब वो रहेगा? चारों साइकिल कैसे सेट कर रहा कहने का मतलब सर का ये ये है। कह रहे हो? ये हमारा इससे पहले साइकिल है हमारा ये है, हमने इसको पहले ये इस पे क्लिक करके सेट किया, फिर दूसरी बार में इसको अच्छा, सेकंड में लाके सेट करेंगे। अच्छा, पहले हमने पहले साइकिल सेट किया कितना सर? 50 कैसा सेट किया? वहाँ से वहाँ कैसा सेट हुआ सर वो? हाँ, ये जो वहाँ आपको से यहाँ से पहले हमने इसको साइकिल सेट किया, पहले साइकिल साइकिल सेट कर दिया, हाँ। फिर उसके बाद में साइकिल सेट हो गया हमारी 50, फिर उसके बाद 50 कहाँ है सर? वहाँ 50 तो है नहीं, वहाँ 50 कहाँ है? वहाँ ये 5 5 है जो 50 है वो 50 मान लिया, 50 अर्ज हो गए वो। 50 जो इंडिया का स्टैंडर्ड है। हाँ। अच्छा ठीक है। सेकंड अब सेकंड सेकंड वाला हमारा सेकंड पे लेके आए। सेकंड पे ले आए हाँ। सेकंड पे लाए तो वापस यहाँ से ले गए, हाँ, फिर वापस उसके ले आए। बाद में इसको फिर सेट करते हैं। अच्छा अब इस पोजीशन में हम चलाएंगे। अच्छा ठीक हो गया। बस 2 ही चीज सेट करनी सर हमें उसके अंदर। ये तो ये उसके बाद में फिर हमारा ये पार्ट का स्टार्ट हो जाएगा। दिखाओ अलग से अलग करोगे, ये तो खरा पहले हुए हैं, नया अलग है। ये सब पूरी सेटिंग करने के बाद में फिर हमको क्या करना है? स्पॉट वेल्डिंग स्टार्ट करनी है। और दिखाएंगे करते हुए। आप देख सकते हैं ये सभी सेटिंग पॉइंट है। सबसे पहले मीडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट कर लेते हैं 50, और उसके बाद सेट करते हैं टाइम कि कितने टाइम के अंदर आपको ये सेट कर देना है। यही ना सर? यही क्या है सर? एक तो कौन सा ज्वाइंट बनाता है? लेफ्ट। एक तो लेफ्ट ज्वाइंट बनाता है, दूसरा बस ये पे लेके जो है अभी सर ने क्या पूछा था? इसमें मेटल की थिकनेस मेटल की थिकनेस कितनी होती है? 0.5 mm से 3 mm तक की थिकनेस। 0.5 mm से लेकर के 3 mm। ये हमारा पार्ट। ये आज इसके बाद में हमारा स्पॉट ये जिसमें ये ज्यादा करंट था, इसलिए हमारा स्पॉट पंचर हो गया, ये डिफेक्ट हो गया। अच्छा ये डिफेक्ट हो गया तो हमको क्या करना है? करंट कम करना है। इसलिए जो साइकिल से करंट कम करते हुए दिखाते हुए आप फिर पहले से जाएंगे। कितना करंट कर दिया सर हमने? क्या सेट किया इसके अंदर? साइकिल मतलब जो था ना इंडिया का 50 हर्ट्ज था, हमारा इंडिया का 50 हर्ट्ज है, उसमें 60 सेट था। अच्छा उसमें 60 सेट था। अच्छा 60 था उसमें, तो चेंज कर दिया। और फिर दोबारा से फिर पंचर हुआ सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेल्डिंग करेंगे। अच्छा मतलब ये इसका जो अभी ज्वाइंट सही नहीं बन रहा था, इसी कारण से कार्बन हटाते हुए ये तो सर जो हमारा पॉइंट लगेगा वो छोटा लगेगा, एरिया बढ़ जाएगा उसका। कुछ सेटिंग खराब हो रखी है, करंट बढ़ाया सर वहां से। स्पॉट वेल्डिंग, ये सभी वो लोग हैं जो स्पॉट वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये हमारे सारे सामने ये नरेंद्र कुमार जी हैं, समीम अमन जी हैं, और श्री हमारे माननीय हमारे वरिष्ठ अनुदेशक श्री देवकी नंदन जोशी जी हैं, और ये राजेश कुमार जी हैं। ये आप जानते हैं डीके बनर्जी, मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ। ये सर ने जो बनाया है बहुत ही अच्छा जो बनाया है, बहुत शानदार वेल्डिंग कर दी है। किससे किया सर? ये मिग वेल्डिंग से, ये आर्क वेल्डिंग से बहुत ही शानदार जो श्री राजेश कुमार जी के माध्यम से बनाया गया। ये हमारे राजेश कुमार जी वेल्डर के अनुदेशक हैं जो इंदौर के अंदर ITR के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। ये इनका बहुत ही शानदार जॉब है, और ये वासिन अली जी का जॉब है आर्क वेल्डिंग के माध्यम से, स्टिक वेल्डिंग, टी ज्वाइंट श्री वासिन अली जी के माध्यम से बनाया हुआ, और सही से आ रहा है। एक में इसमें हमारा नगेट बन जाएगा और एक में हमारा सर, लेकिन इसका जो टिप है ये आपने फ्लैट कर रखी है। मतलब ये नीचे वाली प्लेट है और ऊपर की जो प्लेट है, आप इसमें जस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, वो आप ये डोम शेप में भी होते हैं, प्लेट शेप में भी होते हैं, पिन शेप में भी होते हैं। जैसे आपको पार्ट की थिकनेस की जैसे कंपनी को चाहिए। नहीं, जैसे ना अगर हम इसमें नीचे फ्लैट है और ऊपर तार तो इसमें ये नगेट कैसे आएगा, स्पॉट कैसा आएगा, मतलब कैसा आएगा, ये पूछना था।
नीचे से चपटा ऊपर से ऐसा आएगा क्या? नहीं वो तो स्पॉट तो वैसे नगेट गोल्ड ही बनेगा हमारा। अगर इसका 5 mm है तो ये स्पॉट जो 4 mm का रहेगा। ये हमारा सिर्फ ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या है कि इसको अलाइनमेंट के यदि हमारा इसका एलिमेंट आउट होता है तो हमारा डेग स्पॉट आता है, गड्ढा पड़ जाता है। इसलिए इसका अलाइनमेंट ठीक है एकदम लेवल में, तो प्लेट में कि नीचे से प्लेट फिक्स हो गई और वो हमारा जो जब फिट होती है, जब हमेशा चिपकती है तो बीच में गैप रहती है, उसी गैप में हमारा करंट पास होता है, पीक एंड वैल्यू। आई होप स्पॉट वेल्डिंग की सेटिंग एवं स्पॉट वेल्डिंग आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और यदि आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली जबरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।